अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर पहले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि अगर एवरी बॉडी अट्रैक्ट दूसरी बॉडी को कर लेती है विद अ सर्टेन फोर्स, जिसको हमने बोला ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है तो मेरे हाथ में क्या है, पेन। ठीक है, अब ये हाथ इस पेन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता है? ठीक है, व्हाट विल हैपन, तो क्या होता है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, दूसरा, अब जो जमीन है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारी ये जो मून है, ठीक है, अर्थ, इस मून को कोलाइड क्यों नहीं कर पाती है? ठीक है, व्हाई डज नॉट मून कोलाइड टू द अर्थ, तो इस अर्थ ने इस मून को कोलाइड क्यों नहीं किया? इसका जवाब भी मिलेगा। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद एक्सेप्शनल केस, दैट इज व्हाई। अब ये जो पेन है, इस पेन ने, इस हाथ ने इस पेन को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, स्टे विथ मी बच्चों। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप क्या काम करना है, यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, और ये इस सर्कल का क्या कहलाएगा, दैट इज अ सेंटर, दैट इज सेंटर। ठीक है, इस एक्टिविटी को समझना, आप इसको घर में भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या काम कर लेंगे, इस पॉइंट पे, इस पर हम एक स्टोन लाएंगे, एक छोटा सा पत्थर लाएंगे। ठीक है, इस स्टोन के साथ क्या हम काम कर लेंगे, इसके साथ एक स्ट्रिंग बांधेंगे, एक धागा बांध लेंगे, दिस कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप जब इस स्ट्रिंग को बांधोगे इस पत्थर के साथ, इसके बाद आप इसको ऐसे घुमाओगे इन द सर्कुलर मोशन, इन द सर्कुलर मोशन, तो यहां पर क्या कहलाएगा, ये इस सर्कल का, दैट इज सेंटर। जब हमने इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर इस पत्थर को घुमाया, जब हमने इस पत्थर के पीछे क्या बांधा था, एक छोटा सा धागा, तब जाके जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, अभी जो हमारा फोर्स जो आता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। हम कहां पे घुमा रहे हैं इस पत्थर को, टुवर्ड्स द एट द सेंटर पोजीशन। जब हमने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, अभी यहां पर जो इसका फोर्स जो आएगा, ठीक है, लेकिन हम यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। जब इस पत्थर को हमने इस तरीके से घुमाया, ठीक है, जब हमने इसको घुमाया टुवर्ड्स द सेंट्रल, तो बच्चों इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हमने इसको टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे घुमाया, ठीक है, जब हम इस पत्थर को घुमाते हैं, एक जब हम इसके साथ क्या बांधते हैं, एक छोटा सा धागा, एक स्ट्रिंग बांधते हैं, तब जाके इस सेंटर पर हमने इस स्ट्रिंग, इस पत्थर को क्या किया, ऐसे घुमाया। ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर। तो बच्चों यहाँ पर जो इस पत्थर का जो फोर्स मिलेगा, ठीक है, इस पत्थर का जो यहाँ पे फोर्स होता है, ये एग्जाम में भी पूछते हैं। ठीक है, इस पत्थर का जो यहाँ पर सेंटर पे जो फोर्स मिलेगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद जब हमने इसको घुमाया, ठीक है, इसके बाद हमने इसको छोड़ा। जब हमने छोड़ा तो किस डायरेक्शन में, ये वापस आएगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन से निकलेगा, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, या तो इस डायरेक्शन में, इस सर्कल के किसी न किसी बाउंड्री पे क्या होगा, इसकी टेंजेंट पे पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट। अब एक टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल का वो पॉइंट होता है बेटा जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर लेगा। ठीक है, टेंजेंट इज द पॉइंट दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। सर्कल के एक पॉइंट पे जब टच कर लेगा लाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी को बोलते हैं tan थीटा, tan थीटा। अब अगर ये दो सर्कल के दो साइड्स पे टच कर लेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पे दो साइड्स पे टच किया होगा, दो साइड्स, वन साइड एंड टू साइड्स, बच्चों इसको हम बोलते हैं सीकेंट। मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, जिसे आप सेक थीटा के नाम से जानते हो। ठीक है, तो वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीकेंट, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट पे क्या कर लेती है, टच, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। तो इसी को हम बोलते हैं tan थीटा, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जब हमने इसको घुमाया इस पत्थर को, ठीक है, जब हमने इसके साथ रस्सी बांधा था टुवर्ड्स द सेंटर, इस पर एक फोर्स लगा, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद जब वो अलोंग द टेंजेंट निकली, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कितने फोर्सेस का कंसेप्ट है, दो फोर्सेस का। ठीक है, अभी जो सर्कल के अंदर जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो भी मैथ के स्टूडेंट्स हो गए, तो इस पर बच्चों
मैं इसके बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो जेई मेन से आते हैं, ठीक है, जेई एडवांस एग्जाम उस लेवल के एग्जाम्स पे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मैं पहला क्वेश्चन था वो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कल के अंदर जो इस पत्थर का फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सर्कल के बाहर जो इस पत्थर का फोर्स जो लगेगा दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेम क्या होता है यहाँ पर जब हमारी मून होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है अर्थ, अब इस अर्थ पे कौन सा फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है अर्थ का दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंजेंट में इस मून का कौन सा फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होता है ये जो मून होती है ये अपनी ही ऑर्बिट पे क्या कर लेती है, मूव कर लेती है, ठीक है, अपनी ही ऑर्बिट पे ये मूव कर लेगी। दैट इज व्हाई अ मून डजंट कोलाइड विद द अर्थ, it is due to the presence of the two forces acting on these two bodies. One is the centripetal, another is the centrifugal force. Okay. इसके बाद बच्चों अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। ये जो न्यूमेरिकल्स आपके होंगे ये होंगे जेईई एडवांस के रिलेट, ठीक है। जो भी बच्चे जेईई एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम क्या वहां पर ऐसे सवाल आते हैं कि जब हम दो बॉडीज के दरमियान जो मैस होता है, ठीक है, m1 m2, अगर इनका रेडियस हाफ किया जाएगा व्हाट विल हैपन बिटवीन द टू बॉडीज। अगर इनका रेडियस इंक्रीज किया जाएगा 4 टाइम्स तो इस मैस पर को क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ ऑन द बॉल। बच्चों यहाँ पर हमारे इस जमीन पर एक बॉल है, ठीक है, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, ये क्या है ग्राउंड, इस ग्राउंड पर एक बॉल को रखा गया है, ठीक है, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ ऑन द बॉल, हमें बोल रहे हैं कि इस बॉल पर जो इस जमीन पर जो हमने बॉल रखा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इस बॉल का जो मैस गिवन है दैट इज अ 1 kg। मैस लाइंग ऑन द ग्राउंड, मैस ऑफ अर्थ दिया है, हमारे अर्थ का जो मैस होता है, ठीक है, दैट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। वी हैव गिवन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एफ निकालना है इस बॉल का, इस जमीन पर इस बॉल का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। F इज इक्वल टू कैपिटल जी दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11 इनटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉल, कितना दिया है मास ऑफ द बॉल दैट इज 1 kg, 1 किलोग्राम, क्योंकि मैस को किलोग्राम में किलोग्राम इसका यूनिट है, इसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, इनटू m2 दैट इज द मास ऑफ बॉल 6 × 10⁻24, ये हमारे अर्थ का क्या है मैस, डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर दैट इज 6.4 × 10⁻3 का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर इनटू 6.4 × 10⁻3। बच्चों जब आप इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे, ठीक है, तो जो हमारा जो फोर्स होगा इस बॉल का इस जमीन पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस बॉल को इस जमीन पे दैट इज 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आपको गिवन दिया होगा रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और कैपिटल जी का वैल्यू भी दिया होगा, तो आपको कैसे निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सी फार्मूला है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये निकाला हमने इस बॉल का क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, टू पार्टिकल्स A and B ऑफ द मास m1 and m2। बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दैट इज अ पार्टिकल A and द पार्टिकल B, पार्टिकल A and द पार्टिकल B प्लेस्ड ऑन द सम डिस्टेंस, इनको किसी डिस्टेंस से रखा गया है, सपोज दिस इज द r, दिस इज r। इफ मास ऑफ ईच टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, अगर इसका मास फॉर एग्जांपल अगर इसका मास m1 था, ठीक है, इसका मास m2, अगर इनके मैसेज को डबल किया जाएगा, अगर इनके मैसेज को क्या किया जाएगा डबल, डबल का मतलब क्या है, अगर हम मैस 1 को डबल करेंगे, ठीक है, और मैस 2 को भी क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे 2m2 डिस्टेंस बिटवीन देम द अनचेंज। लेकिन यहाँ पर जो हम दो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस रखते हैं वो हम क्या कर रखेंगे अनचेंज, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो जब हमने इन दो बॉडीज का जो मास डबल किया, इन दो पार्टिकल जो हमारे पास थे, जब हमने इनका मास डबल किया तो हमें बोलना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा।
तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यूज करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1। ये क्या थी इक्वेशन फर्स्ट जब हमने मैथ को चेंज नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद F इज इक्वल टू G जब हमने मैथ को क्या किया था, डबल किया था। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 2m1 इंटू 2m2 जब हमने B पार्टिकल को क्या किया, मैथ डबल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, रेडियस तो सेम रहेगा। F इज इक्वल टू G 2 इंटू 2 दैट इज 4 m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, F इज इक्वल टू 4G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, F2। अब यहाँ पर जो दूसरा फोर्स F2 जो इस पे लगेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द 4 टाइम्स F1 कि F1 हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर F1 यहाँ पर क्या आया, G का वैल्यू क्या आया 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द G दैट इज F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स F1, 4 टाइम्स F1। तो क्या पता चला 4 टाइम्स ये किससे होता है, दैट इज F1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल G, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस जेईई एग्जाम में पूछते हैं कि जब हम दो पार्टिकल्स को रखते हैं, जब इनका मास हम डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे या 4 टाइम्स, व्हाट विल हैपन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, इन दो पार्टिकल्स का दरमियान में क्या होगा। कहीं कभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा, ठीक है, कहीं आपको इनका मास हाफ किया जाएगा, ठीक है, कभी डबल किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई एग्जाम्स में पूछते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मास ऑफ द सन इज 2 × 10 पावर 30 kg। यहाँ पर हमारे पास एक सन है जिसका मास दिया गया है 2 × 10 पावर 30 kg, ठीक है। सो दिस इज अ सन, इसका मास गिवन है दैट इज 2 × 10 पावर 30 किलोग्राम, 2 × 10 पावर 30 किलोग्राम, ठीक है। एंड द मास ऑफ अर्थ, और हमारी जमीन का जो मास है वो भी गिवन है, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, दैट इज अर्थ। इसका मास गिवन है दैट इज 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम। तो यहाँ पर केजी सेम है, ठीक है। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर, अगर इस सूरज और इस जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस रखा गया है दैट इज 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन देम, हमें इस सूरज और इस जमीन के दरमियान जो कशिश होती है, ठीक है, और इस सूरज और इस जमीन के अंदर जो कशिश होगी वो कितनी होगी। तो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशन, कैपिटल G। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है मास ऑफ द सन दैट इज 2 × 10 पावर 30 kg, मास 2 दैट इज द मास ऑफ अर्थ 6 × 10 पावर 24 kg, रेडियस भी गिवन है दैट इज 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा कन्वर्ट किया, ये बन गया 1.5 × 10 पावर 11। तो हमारे पास जो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसके बाद हमने मास फर्स्ट, मास सेकंड डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, और G का वैल्यू जब हमने पुट किया, ठीक है, हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड अर्थ, जो इस आफ्ताब और इस जमीन के दरमियान जो कशिश होती थी वो कितनी थी, 3.57 × 10 पावर 22 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशन होती है किसके दरमियान, सन और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशन होती है वो निकली 3.57 × 10 पावर 22 न्यूटन, ठीक है। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये जेईई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जेईई मेन, जेईई एडवांस के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इज F। बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका ग्रेविटेशन फोर्स गिवन दिया गया है वो क्या है, F। इफ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाल्व्ड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को हाफ किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दो है, अगर इन अभी इनके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के दरमियान वो क्या है, F एंड F। दोनों के दरमियान कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर हम इनका जो मास होगा दैट इज m1 दैट इज m2 सवाल में पूछा गया है कि अगर इन दो बॉडीज के मासेस को कम किया जाएगा, हाफ किया जाएगा, तो हाफ का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज m1 डिवाइडेड बाय 2, m2 डिवाइडेड बाय 2। halved without the changing the distance between them। लेकिन इन दोनों बॉडीज के दरमियान, इन दो पार्टिकल्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस सेम रखेंगे, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं लाएंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम, तो इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा।
प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था नीट जेई एग्जाम में, ठीक है। जो भी जेई मेंस के बच्चे होंगे तो इस क्वेश्चन को वो ज्यादा से पढ़ेंगे। तो कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। दो पार्टिकल्स दिए हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एफ वहीं से गिवन है। सवाल में पूछा गया है कि अगर इनके मैसेज को, हमने माना कि जो बॉडी ए है, दिस इज बॉडी बी, अगर इन दो बॉडीज के दरमियान जो मैसेज है दैट इज m1 एंड m2, सवाल में बोलते हैं कि अगर इनका मैस हाफ किया जाएगा, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 2, दोनों बॉडीज के दरमियान अगर इनके मैसेज को कम किया जाएगा बाय चेंजिंग इट इज डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम, तो इन दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। बच्चों यहां पर सीधा हम अप्लाई कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमने माना किसका, बॉडी ए का ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस बॉडी पे पहले अप्लाई करते हैं, F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। F2 इसके बाद जब इसमें चेंजेस नहीं आया था, इसके बाद क्या हुआ, F2 इज इक्वल टू जी m1 डिवाइड बाय 2, जब हमने इनके मैसेज को हाफ किया, जब हमने इनके मैसेज को क्या किया, हाफ, तो पता चला कि m1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 2, जब दोनों बॉडीज के दरमियान हमने मैसेज को क्या किया, कम किया, तो हमारा जो सेकंड फोर्स आएगा, फोर्स 2 इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, तो डिनोमिनेटर में हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल, दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 और स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर जो ये टर्म है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय और स्क्वायर, तो ये किसकी फार्मूला है, ये किसके, m1 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू F1, क्योंकि जी m1 m2 डिवाइड बाय और स्क्वायर किसकी फार्मूला है, m1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इस सवाल का जो जवाब मिलेगा, जो फोर्स 2 होगा दैट इज F1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो वहां पर जो ऑप्शन होगा पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इस पर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जेई लेवल के। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। If the gravitational force between the two objects is weighing 15 kg and the 14 kg is the 150 into 10 power minus 10 न्यूटन। बच्चों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान गया है, ठीक है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट सेकंड, दैट इज ए एंड बी। सवाल में बोला गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, उनमें क्या है, वेइंग 15 kg एंड द 14 kg। हमने माना कि जो ए ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है दैट इज 15 kg और बी का कितना है, दैट इज 40 kg, दैट इज 40 kg, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो इसने डिस्टेंस रखा है, ठीक है, वो कितना है, दैट इज 150 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन। सॉरी, दिस इज नॉट ए डिस्टेंस, ठीक है। एंड 40 kg इज 150 इंटू 10 पावर माइनस न्यूटन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। हमारे पास बच्चों यहाँ पर फोर्स दिया गया है, वी हैव गिवन द फोर्स कितना दिया गया है, दैट इज 150 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन। हमारे पास फोर्स गिवन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फोर्स इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 15 kg मास फर्स्ट इंटू 40 दैट इज मास सेकंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय एफ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी का वैल्यू यहाँ पर 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। मैस फर्स्ट जो हमारे इसका जो ए बॉडी का जो मैस था वो कितना था 15 kg, दैट इज 15 इंटू m2 हमारे पास कितना था, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द फोर्स। व्हाट इज द फोर्स, एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर दैट इज 150 इंटू 10 पावर माइनस 10 150 इंटू 10 पावर माइनस 10। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26.68 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय द 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 10, ठीक है। और स्क्वायर इज इक्वल टू 26.68 इंटू 10 पावर। बच्चों जब हमने इसको ऊपर लिया, ठीक है, ये क्या बन गया 10 पावर माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये व्हेन द बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, दैट इज 10 पावर माइनस 10
-11 दैट इज 1, ठीक है। -10 प्लस 11 दैट इज 10 पावर 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.668, आर इज इक्वल टू 2.668, ठीक है। जब हम इसका बचो रूट ये किस में चला जाएगा, आर इज इक्वल टू दैट इज 2.7 मीटर, ठीक है। अभी हमारे पास जो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो कितनी थी, 2.7 मीटर, ठीक है। तो इसको रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के दरमियान गिवन था, ठीक है। एक का था 15 kg, दूसरे का क्या था 40 kg। हमने कहा कि जो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो कितना है 150 इंटू 10 पावर -10 न्यूटन। हमें इन दो बॉडीज के दरमियान क्या निकालना था, फोर्स। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द ए एंड बी। यहाँ पर हमने फार्मूला हमारे पास फोर्स गिवन है, इसके बाद जी का वैल्यू पुट किया m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, वो किसके बराबर, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई एफ। आर स्क्वायर इज इक्वल, फिर हमने इसका वैल्यू पुट किया तो हमारा आर कितना आया, दैट इज 2.7 रूट 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। बच्चे ये कुछ क्वेश्चन से दैट आर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।